नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल ही कर दिया, इतिहास रच दिया है। ममता बनर्जी जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी, उनकी सारी होशियारी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है और कल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पश्चिम बंगाल के निर्वाचन रूल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी के खिलाफ में सुपर पावर का इस्तेमाल किया है। यह आदेश ममता बनर्जी के लिए खुली चेतावनी है। अगर रिवीजन का काम समय पे पूरा नहीं किया गया तो उनकी सरकार को भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये फैसला कोई साधारण आदेश नहीं है, बल्कि आर्टिकल 142 वो असाधारण शक्ति है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब न्याय की पूर्ति के लिए कोर्ट को और कोई भी रास्ता न दिखाई दे। और ममता बनर्जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि ममता बनर्जी को सीधी चेतावनी भी दे दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की भारी कमी और आरोप प्रत्यारोप का लगातार खेल चल रहा है, इसलिए यह असाधारण हस्तक्षेप बेहद ही जरूरी था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी पुलिस, उनके अधिकारी और उनका पूरा प्रशासनिक तंत्र चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के काम नहीं कर रहा, बल्कि लगातार इस प्रक्रिया में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। सालों से बंगाल में क्या चल रहा है? टीएमसी के गुंडे खुलेआम वोटर लिस्ट से नाम डलवा रहे थे, फर्जी आईडी बनवाने में लगे हुए थे, घुसपैठियों को वोटर कार्ड दिलवा रहे थे। आर्टिकल 142 का प्रयोग तो इस देश में ना जाने कितने सुप्रीम कोर्टों के जजों ने किया, लेकिन इतना बेहतरीन प्रयोग आर्टिकल का आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने अपने पिछले विश्लेषण में आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश दिया कि एसआईआर प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए जजों की नियुक्ति करो। कोलकाता हाई कोर्ट के 400 जजों की नियुक्ति की, जिसमें सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों मिलाकर के 400। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यह 400 लोग भी एसआईआर का पूरा प्रोसेस करेंगे, लगभग 80 लाख से अधिक लोगों के फॉर्म है जिसमें सब सुनवाई होनी है, तो 80 दिन लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात है, एक काम करो कि तत्काल झारखंड और उड़ीसा से भी जज बुला लो। आपको भी याद होगा कि जब ममता बनर्जी के बिहाफ पर कपिल सिब्बल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर माय लॉर्ड, चुनाव आयोग दूसरे राज्यों से कर्मचारी बुलवा करके एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में कंप्लीट करवा रहा है, यह तो बहुत गड़बड़ है। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी पार्टी के सांसद है, वो वकील भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वह भी गए थे। उसने कहा था कि मिलॉर्ड, दूसरे राज्यों से अगर आप बंगाल के अंदर जजों को बुलाएंगे, उनको भाषा नहीं आती है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हमको आप मत सिखाओ, हमको जानकारी है। उड़ीसा और झारखंड भी एक समय में बंगाल का हिस्सा रहा और उड़ीसा और झारखंड के बहुत सारे जजों को बहुत बेहतरीन बंगाली आती है, तो यह हमारा काम है, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप सोचिए कि पूरे देश में एसआईआर चल रही है, कितने राज्यों में कंप्लीट हो गई, लिस्ट आ गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन बंगाल भाई साहब, और एक बात याद रखिएगा, ममता बनर्जी को जलील किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ममता बनर्जी, तुम 15 साल के शासन में इतना कुशासन पैदा कर चुकी हो बंगाल के अंदर कि चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकारी नहीं मिल रहे हैं जो निष्पक्ष हो, और सुप्रीम कोर्ट में आकर के निष्पक्षता की दुहाई दे रही हो। मतलब आप सोचिए कि कोलकाता में, बंगाल में जज अवेलेबल नहीं है, इतने जज अगर आप काम करेंगे भी तो 80 दिन का प्रोसेस लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि पड़ोसी राज्यों से बुलाओ, लेकिन बुलाओ और इसको कंप्लीट करवाओ, किसी भी कीमत पे कंप्लीट करवाओ। 7 मई तक चुनाव होना चाहिए बंगाल के अंदर और 28 तारीख को इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने की डेडलाइन है। आज 25 तारीख हो गई है, किसी भी कीमत पर यह एसआईआर की प्रक्रिया 28 तारीख को कंप्लीट नहीं होगी। यह आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी और कम से कम 1 महीना बढ़ेगी। यानी कि चुनाव टालने की संभावना बहुत लग रही है कि कल को चुनाव आयोग यह ना कह दे कि अब कार्यकाल खत्म हुआ। इसलिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले टीएन शेषन यह काम कर चुके हैं बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया काम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बंगाल एसआईआर का काम निपटाएंगे झारखंड और उड़ीसा के अधिकारी। अधिकारी का मतलब है
जुडिशियल ऑफिसर्स मतलब जजेस, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रोसेस में उड़ीसा और झारखंड के सिविल जज अब वेरिफिकेशन करने में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका खर्चा चुनाव आयोग उठाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोलकाता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड और उड़ीसा के जजों की मदद ले सकता है। यह फैसला सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉ माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल लिस्ट पब्लिश कर सकता है। तो जल्दी जल्दी काम करो तुम लोग, नहीं पब्लिश नहीं होने वाली है भाई साहब, टलेगा ही टलेगा। जो कपिल सिब्बल ने कहा है कि आरओ और एआरओ की फाइनल मोहर लगाएंगे। सर पहले कह रहे थे कि सर आरओ और एआरओ नहीं करने चाहिए, उनसे ऊपर का अधिकारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अवेलेबल करा दो, अधिकारी अवेलेबल नहीं करा पाए। अब कह रहे हैं कि आरओ एआरओ ही फाइनल करने चाहिए, भले ही स्क्रूटनी जज लोग करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्क्रूटनी करेगा वही फाइनल करेगा। ये सोच रहे हैं कि आरओ और एआरओ के बदौलत हम कुछ खेला तमाशा कर लेंगे बंगाल में। खेला तमाशा तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ममता बनर्जी का, दोनों हाथ बांध दिए। कोर्ट ने कहा कि तुम अपने कर्मचारी नहीं दोगे तो वह काम पूरा नहीं होगा, दूसरे राज्यों से भी बुलाना पड़ेगा तो कर्मचारी आएंगे और उस काम को कंप्लीट कराएंगे। अभी तो यह जुडिशियल अधिकारी आ रहे हैं, अभी तो ये जजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि कल के लिए सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे दे कि बगल के राज्यों से ए ग्रेड के अधिकारी ले आओ, या केंद्र सरकार को आदेश दे सकता है कि बंगाल कैडर में जो बंगाली भाषा जानते हैं उन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दो। क्या कर लोगे फिर? सीजीआई ने एक बात और कही है कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। यह भी तो जानना जरूरी है कि एसआईआर प्रोसेस में समस्या कहां से आ रही है। एसआईआर प्रोसेस में दोस्तों समस्या आ रही है कि माता और पिता के उम्र में अंतर जो है वो 15 साल का है, कहीं वो 50 साल का है, कहीं कहीं वो 10 साल का है। मतलब ये कह दिया गया है कि ये माता पिता है, इनकी उम्र 20 साल है और इनके जो बेटे हैं उनकी उम्र 10 साल है। मतलब कि जब वो पैदा हुए तब उनके माता पिता की उम्र 10 साल थी, जबकि विवाह की उम्र 18 साल और 21 साल होती है। 50 साल का अंतर तो थोड़ा सा जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन ये 10 साल वाला अंतर जस्टिफाई नहीं है। खैर 28 तारीख को इसकी डेडलाइन की बात हो गई, पब्लिश करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कहा है कि अगर यह प्रोसेस नहीं पूरा होता है तो डेडलाइन आगे बढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज की चेतावनी देते हुए रिवीजन का काम नहीं हुआ तो ममता सरकार अंजाम भुगतेगी। बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है अपना सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब आर्टिकल 142। एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं करा पाएंगे, चुनाव नहीं होगा बिना एसआईआर कंप्लीट कराए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई तो ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरीके से बौखला गई। उन्होंने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताना शुरू कर दिया, एसआईआर की प्रक्रिया को ही धत्ता करार दे दिया। और यह सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल इस एसआईआर की प्रक्रिया से बुरी तरीके से बौखला गए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को कोर्ट में भेज दिया गया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि जुडिशियल ऑफिसर तैनात करना गलत है, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ जवाब दिया कि हम किसी की चेतावनी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कपिल सिब्बल की लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ जाएगा वाली चेतावनी को कोर्ट ने ठुकरा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों को भी खारिज कर दिया। यानी कि टीएमसी के सबसे बड़े वकीलों को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुंह बंद हो गया। यह सब क्यों हुआ? ममता बनर्जी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कल्याण बनर्जी, इन लोगों के जो वकील थे, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इतना ड्रामा किया कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग गिव अप कर दे और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में रोक दीजिए। पहले चुनाव होगा बंगाल का, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया होगी, पुराने ही इलेक्टोरल रोल पे चुनाव करा दिया जाए। सीजीआई ने कहा कि ना, अब तो सफाई होके रहेगी और ममता की बनर्जी यही है और ममता बनर्जी की बेचैनी यही है कि 50 से 52 लाख के तो पहले ही वोट कट चुके हैं, ये नाम और है 80 लाख के, और अगर इनके भी नाम कट जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यह वो जो वोटर है जो 10 और 50 साल का अंतर आप समझ रहे हैं ना, कहां से आ रहा है निकल के। ये जो वोटर है एसआईआर की प्रक्रिया में फर्जी माँ बाप बना दिए गए हैं, फर्जी माँ बाप, और उसी की जांच करेंगे ये अधिकारी। अब नहीं लगता है कि मई में चुनाव होने जा रहा है बंगाल का, जैसा कि प्रोसेस चल रहा है। फरवरी तो खत्म हो गया, मार्च और अप्रैल 60 दिन का टाइम मिलेगा।
अगर हो भी जाता है सब कुछ फाइनल तो आपत्ति दावों और आएंगे तो कहां से चुनाव करा लोगे? 45 दिन का तो टाइम दोगे ना कम से कम आचार संहिता लागू करने के लिए। और उसी में लगता है कि कहीं राष्ट्रपति शासन ना लगाना पड़े। चुनाव आयोग कहेगा कि कार्यकाल खत्म हो गया, अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद चुनाव होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने भारी मात्रा में अर्धसैनिक बल मांगे हैं केंद्र से। 280 से अधिक कंपनियों की मांग की गई है। 250 की तो नियुक्ति कर भी दी गई है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल होंगे उनकी नियुक्ति स्थानीय पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे, वो सीआईएसएफ के जवान ही करेंगे। पोलिंग बूथ की लिस्ट उनको दी जाएगी और किस किस पोलिंग बूथ पर किसकी किसकी ड्यूटी लगेगी वह वही निर्धारित करेंगे। राज्य को उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यह नहीं है कि अपने मन से जहां मन करे वहां लगा दो। तो ममता बनर्जी की स्थिति इस बार डमाडोल है और लगता है कि स्थिति उसी तरफ जा रही है जो जनता की मांग है। बंगाल के लोग अब साफ सुथरे चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। ममता बनर्जी की तानाशाही का अंत निकट है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।